हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ था। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। बीपीएससी ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, फर्स्ट टाइम जो डीवी करा था, उसमें जो भी समस्या आ रही थी उसके बारे में मैंने बच्चों से बात कर और आयोग से बात कर कर उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ था। जितने भी मेरे दोस्त उस वीडियो को देखेंगे तो जानते हो कि मैंने जो भी जानकारी दी थी बिल्कुल सटीक और सही दिया था। मैंने बताया था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई आपका अपलोडिंग गलत हो गया है और आप सही कैंडिडेट हैं तो आपका रिजल्ट रुकने वाला नहीं है। दूसरी मैंने बात कहा था कि जो फॉर्म फिलअप करते समय जो आपने डाटा आयोग को उपलब्ध कराया है उसी डाटा के आधार पर आपका रिजल्ट दिया जाएगा। मैंने ये बातें आपको बताई थी, इसलिए चिंता करने की बात नहीं था। इसलिए उसी आधार पर देखिए कि उसी आधार पर बीपीएससी आयोग ने रिजल्ट अपना दिया। मेरी बातें जो हुई वो 100% सही हुई। आज मैं दोस्तों बात करने वाला हूं कि अभी बीपीएससी लगातार अपना नोटिफिकेशन लेटर पर लेटर जारी कर रहा है इस बारे में, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मेरे साथी हैं, वो इस बारे में बहुत चिंतित है कि आखिर में बीपीएससी आयोग इतना जल्दी फास्टली क्यों कर रहा है। फर्स्ट बात हम बात करते हैं कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है उनके बारे में, कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है वह एक तरह से बीपीएससी आयोग एक अपराध मान रहा है। अगर अगर आप गलत कैंडिडेट हैं, आपने गलत डॉक्यूमेंट डालकर परीक्षा दिया है, तो आप एक बीपीएससी आयोग के अनुसार आप उसका समय नष्ट किए हैं और जो भी उसकी प्रक्रिया में जो भी पैसा उसका लगा हुआ है या जो भी बलाबल लगा हुआ है उसका टाइम वेस्ट करते समय उस बलाबल का आपने वेस्ट किया है, इसके लिए वो आपको अपराधी मान रहा है। तो इसमें दो बातें हो गई कि एक तो हो गया कि मान लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए तो जानबूझकर नहीं किया। दूसरी बात हो कि आपके पास ऐसी परिस्थिति आ गई या आपका सिलेक्शन किसी कहीं और हो गया या आपका मतलब तबीयत खराब था, कुछ ऐसी परिस्थिति होगी जिसके कारण आप नहीं करा पाए। तो बीपीएससी आयोग ने जो समय दिया है उस समय के अंतर्गत आप अपनी परेशानी उसे अवगत नहीं कराते हैं, उन्हें नहीं बताते हैं कि मेरे पास ऐसी परिस्थिति इसलिए मैंने नहीं कराया या मेरा सिलेक्शन कहीं और हो गया इसलिए मैंने नहीं कराया, तो निश्चित ही अगर आप परेशानी बता देते हैं, उसे सूचना दे देते हैं तो आपको वरी कर देगा। अगर लेकिन आप परेशानी नहीं बताते हैं, अगर कोई उसका जवाब नहीं देते हैं, तो निश्चय ही दोस्तों आपको बीपीएससी आयोग पिछले कई सालों से ये प्रक्रिया करता आया है। आगे के लिए जो भी फॉर्म भरा जाएगा आपको बैन करेगी और आपको दोषी पाएगी कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराकर बीपीएससी आयोग का टाइम आपने वेस्ट किया है और इसकी प्रक्रिया में एक्स्ट्रा भार देकर जानबूझकर आपने ये काम किया। दूसरी बात यह हो गई कि जिन भाई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलत डॉक्यूमेंट पाया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गलत डॉक्यूमेंट दे दिए हैं केवल एग्जाम देने के लिए और उनका रिजल्ट आया भी और कुछ लोगों का रिजल्ट रुका गया है। इस केस में बीपीएससी आयोग दो चीजें मान रही है कि आपने क्या किया है कि एक तो किसी कैंडिडेट की कैंडिडेचर को आपने नष्ट किया है। मान लीजिए मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध ना हो, मैंने गलत अपलोड कर दिया है और मैंने एग्जाम दिया, अच्छा मेरा रिजल्ट भी आ गया और देखने के लिए तो आपने क्या किया कि कोई अच्छे कैंडिडेट को सीट को आपने रिजर्व कर लिया, जिसका दोषी बीपीएससी आयोग आपको मानेगी। दूसरी बात हो गया कि आप गलत अपलोड, आपके पास डॉक्यूमेंट न होते हुए भी आप गलत डाटा अपलोड करके बीपीएससी आयोग को कंफ्यूज करने की कोशिश आपने की है, इसका अपराधी बीपीएससी आयोग आपको मानेगी। तो जो चलते फिरते हैं ना कि चलो कुछ भी डालकर हम एग्जाम दे देते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा कि आप बिल्कुल ही बीपीएससी आयोग जो है, देखिए कितना कितना जोरदार कार्रवाई कर रही है। कभी कभी क्या होता है कि लड़के जो होते हैं अपेयरिंग पर एग्जाम देते हैं ताकि एग्जाम की जो है देखते हैं कैसा एग्जाम होता है। और सा जैसे एसएससी होगा और सारे आयोग में तो आप दे देते हैं, उसमें कोई ये माने नहीं, लेकिन बीपीएससी आयोग बहुत ही कठिन और जोरदार तरीके से इसका एक्शन कर रही है कि आपने अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, किसी कैंडिडेट के कैंडिडेचर को नष्ट किया है, तो इसके लिए आपको दोषी मान रही है और अगले कई परीक्षाओं के लिए आपको बैन करेगी और इसके लिए आपराधिक तौर पर आपको कार्रवाई कर जाएगी। इसलिए मेरे जो दोस्त
अगर आप सही हैं, आपने गलत अपलोड नहीं किया है या किसी कारण से आपका रिजल्ट नहीं हुआ है और डाटा अपने अपलोडिंग में गलत हो गया था, तो आप बीपीएससी आयोग को सूचना दीजिए। या अगर खुद आप गलत हैं, आपसे ये गलती हो गई है, तो आप लिखित तौर पर बीपीएससी आयोग में जाकर एप्लीकेशन देकर क्षमा मांग लीजिए, वरना आपको बरी नहीं किया जाएगा, बहुत ही कठिन कार्रवाई होगी। ये एकदम परफेक्ट है। मैं जो बोलता हूँ चारों तरफ से सूचना इकट्ठा करके मैं बोलता हूँ। पिछले भी मैंने बोला था वो सही हुआ था, इस बार भी ये सही होगा। इसलिए जितने भी भाई अगर गलत किए हैं तो वो लिखित तौर पर जाकर बीपीएससी आयोग से माफी मांग ले, वरना आपको बख्शा नहीं जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, बीपीएससी आयोग जो नोटिफिकेशन जारी किया है तुरंत नई बहाली का, तो बहुत सारे उसमें हमारे दोस्त कंफ्यूज हैं, क्या इसमें जनरल का सीट नहीं रहेगा का, कि उसमें लिखा हुआ है ईबीसी और ओबीसी का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको बीपीएससी आयोग जो है जनरल का सीट नहीं देगी, ऐसा नहीं है। क्या है कि देखिए, एक नोटिफिकेशन और आया है, इससे पहले भी होता रहता है कि हमारे भारत में या बिहार में ही, हमारे भारत में कई क्षेत्रों में अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग विद्यालय होती है, जिसमें शिक्षकों की वैकेंसी की जाती है, प्रधानाध्यापक की वैकेंसी की जाती है। बीपीएससी आयोग ने क्या किया है कि जो सेकेंड फेज नियोजन होने वाला है, मतलब सेकेंड फेज वैकेंसी होने वाली है बीपीएससी के माध्यम से, जो अध्यापक की बहाली होने वाली है, उसी बहाली के साथ जो अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग जो विद्यालय स्पेशल बनाए जाते हैं, वो हॉस्टल के साथ होते हैं, उनमें भी शिक्षकों की आवश्यकता है और प्रधानाध्यापक की आवश्यकता है। तो ये बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग कंबाइंड निर्णय लिया गया है कि क्यों ना इसी प्रक्रिया के तहत उन शिक्षकों का भी चुनाव किया जाए, उन शिक्षकों का भी नियुक्ति की जाए। तो एक तरह से ये बेनिफिट है, जो भी अप्लाई करेंगे इस फेज में उनके लिए ये बेनिफिट है। कम से कम जो अति पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग का जो विद्यालय है, उनमें जो शिक्षकों की सीट खाली है वो भी आपको मिलेगा, कि आपको अगर इधर सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको उधर भी सिलेक्शन करने की बात कही जा रही है इसी माध्यम से। तो ये सीट क्या हो जाएगा, बढ़ने की उम्मीद भी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सीट हैं जो कि चुनाव करेगा सरकार। तो ऐसा नहीं है कि जनरल का सीट नहीं, ये जो वैकेंसी है बिहार सरकार की, जो बिहार सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक की वैकेंसी लेने वाली है, ये अलग से है। 6 to 8 का, 9 10th का और 11 12th का। 11 12th का जो वैकेंसी इसमें कम रहेगी, क्योंकि जो अभी वैकेंसी हुई है उसकी सीटें इसमें ऐड नहीं की जा रही है, लेकिन अनुमानतः शिक्षा विभाग चाहेगा तो इसमें ऐड कर सकता है। वो देख रहा है कि विद्यार्थियों की जो क्षमता है, कितने अप्लाई करते हैं, उस क्षमता के आधार पर अगर अधिक विद्यार्थी उसे मिलते हैं, क्वालिफाई करने वाले भी मिलते हैं, तो वो क्या करेगा, पीछे वाले जो सीट है अभी फिलहाल फेज 1 का, उसका सीट ऐड भी कर सकती है। तो ऐसा ना सोचे कि इतना ही सीट है, ये सीट जो है बहुत काफी है, इसलिए आप अभी ही तैयारी में लग जाइए, इसमें कोई कंफ्यूजन करने की बात नहीं है। बीपीएससी जो आयोग की कोई भी सूचना होती है वो एक प्रक्रिया की तहत होती है, और प्रक्रिया के तहत उस पर हमेशा आपको ट्रस्ट होना चाहिए। एक और बात करते हैं कि जो यूट्यूब पर आप देख रहे हैं अलुल जरुल बीपीएससी के बारे में लोग बकते रहते हैं, देखिए बीपीएससी आयोग इतनी साफ सुथरी काम की है, आप उम्मीद नहीं ला सकते किसी आयोग की इस तरह से कट ऑफ को दिखाना, आपके नंबर को दिखाना, कट ऑफ के एज के अनुसार कट ऑफ का क्या श्रेणी गया है उसको दिखाना, आपके ओएमआर सीट को दिखाना पूरी पारदर्शिता की तरह। यहां तक बीपीएससी आयोग है वो स्टूडेंट के सहयोग के लिए यहां तक किए कि बहुत सारे विद्यार्थी जो ओएमआर सीट में गलती कर दिए थे, जिनका रंगना ग्रुप छूट गया था, उनके लिए इतना अच्छा काम किया है कि उनका जो सिलेक्शन है, जिसमें अधिक नंबर है उसमें सिलेक्शन करने की प्रक्रिया उसमें है। जो एप्लीकेशन आप दे देते हैं, और विभागों में एप्लीकेशन है तो उसमें सुनवाई होना है। अगर आप बीपीएससी आयोग में ईमेल के माध्यम से या जाकर काउंटर पर किसी भी एप्लीकेशन को आप देते हैं तो उसकी सुनवाई बहुत अच्छे तरीके से, उसे नजरअंदाज नहीं किया जाता है। अगर आप सही है तो उसकी सुनवाई होती है। अभी जो चेयरमैन अतुल प्रसाद सर, ये इतने अच्छे चेयरमैन बने हुए हैं कि जो कि विद्यार्थियों के भलाई के लिए बहुत ही अच्छी सोच रखे हुए हैं और अच्छे करते हैं। मैं अपनी बात बताता हूं, मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें बहुत एनसीएल का मेरा प्रॉब्लम आ गया था, मैंने एक दूसरे का अपलोड कर दिया था और मुझे अनवेरिफाइड कर दिया गया था। सोचिए मैं कितना चिंता में था।
लेकिन मैंने जाकर आयोग को अपना समस्या सुनाया और मैंने लिखित तौर पर उन्हें एप्लीकेशन सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध किया, जिसके माध्यम से वहां पर जांच हुआ। मैंने खुद देखा है कि जो एप्लीकेशन मैंने दिया था वो अतुल प्रसाद के ऑफिस में गया हुआ था, उस पर जांच हो रही थी। जांच में पाया गया कि नहीं, ये कैंडिडेट सही है, इनकी सारी डॉक्यूमेंट सही है, तो मेरे रिजल्ट को किसी प्रकार से नहीं रोका गया। और उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए बताया गया कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है, अपलोड करने का समय दिया गया, इसलिए मैं संतुष्ट था। तो इस तरह से जो अभी बीपीएससी आयोग कर रहा है, उसकी हर लेटर पर, उसकी हर बातों पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। जो यूट्यूब पर अलुल जलुल बक रहे हैं लोग बिना मतलब का अपनी वीडियो चलाने के लिए, वो सारे पकड़े जाएंगे। बीपीएससी आयोग जो होता है वो हर वीडियो को देखता है, जो मार्केट में चलते हैं, जो साइट पर घूमते रहते हैं वीडियो, उसको हर वीडियो को वॉच करता है कि कौन मेरे विरुद्ध क्या बोल रहा है। अगर बीपीएससी आयोग में त्रुटि है तो उसे सुधारने की कोशिश करता है। अगर आप गलत हैं तो आपको भी बख्शा नहीं जाए। आपने क्यों आयोग के विरुद्ध इस तरह से बातें की हैं, तो जो यूट्यूब पर इधर उधर की बातें लोग फैला रहे हैं वो सारे पकड़े जाएंगे, उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि आपने किस आधार पर यह बात कही है। तो दोस्तों, ये बिना मतलब का वीडियो देखना बंद कर दीजिए। ये सब जो बीपीएससी आयोग साइट पर अपना जो भी नोटिस देता है, उस नोटिस पर बिल्कुल ट्रस्ट करें और उसके बातों पर ध्यान दें। जो नोटिफिकेशन आया है, जो नए कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हो गया, उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और जो नए कैंडिडेट है वो तैयारी में लग जाएं और किसी प्रकार की कोई दुविधा वाली बात न रखे कि इसका सीट नहीं आएगा, उसका सीट, सबका सीट आएगा। जनरल से लेकर जो एसटी एटी सबका सीट आएगा और सब उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। दूसरी बात, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात हो रही है कि नहीं, दूसरा रिजल्ट दिया जाएगा, नहीं मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, तो ये आयोग पर निर्भर करता है कि वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगा या नहीं देगा। क्योंकि उसमें कंडीशन ये है कि वो देख रहा है कि किस विषय में हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना पड़ेगा या किस में कैंडिडेट हैं, ये निश्चित नहीं है। वो भी शिक्षा विभाग से मशवरा लेकर ही देगा। ऐसे अतुल सर का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि जिस विषय में कैंडिडेट हैं और जिन्होंने डीबी नहीं कराया है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गए हैं, उतना जितना लड़के छट गए हैं उस आधार पर वो डॉक्यूमेंट वो दूसरा रिजल्ट नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकता है, ऐसा अनुमान है। लेकिन इसे कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है। ये रिस्पॉन्स अतुल सर का है और अतुल सर जो कहते हैं वो कहते भी हैं, तो इस पर 50-50 कहा जा सकता है। लास्ट में बात अंतिम कहने वाला हूं कि अभी जो इतना फास्ट वैकेंसी देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो बीपीएससी आयोग ने रिजल्ट दिया है, जो लड़के जाकर वहां पर चिल्ला रहे हैं समूह में कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, सबका जवाब तो बीपीएससी आयोग ने दे दिया है। कुछ बचे हैं तो उनका शिकायत वहां पर करेंगे तो वो सुना जाएगा, क्योंकि स्पष्ट कर दिया है कि जिनको भी अगर रिजल्ट से तकलीफ है तो वो मेरे यहाँ शिकायत करे, मैं उनकी इंक्वायरी करूंगा। अगर वो सही पाए गए तो उनका रिजल्ट दिया जाएगा। इसमें कुछ है नहीं कि आप अगर सही है, आपका रिजल्ट रुक गया है किसी कारण से, हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट हो, तो आपका रिजल्ट दिया जाएगा, दोबारा दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है, थोड़ा सा लड़ाई लड़ना पड़ता है, यही होता है। अभी जो वैकेंसी निकले हुए हैं, जो रात दिन जाकर बीपीएससी आयोग या शिक्षा विभाग के ऑफिसों के आगे लड़के टर्टर कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए प्रक्रिया है कि मैंने वैकेंसी दे दिया, आप तैयारी करो। आप तैयारी करोगे कि यहाँ पर हल्ला करोगे, तो वो सारे को हटाने के लिए ये दूसरा फेज शुरू कर दिया गया और बहुत कम समय है दोस्तों, इसलिए तैयारी बहुत अच्छे तरीका से आप कीजिए और इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह वाली बात न रखिए और उलझ जुलझ का वीडियो देखना बंद कर दिए। जो सटीक जानकारी होता है उनकी बातों को सुनिए और धैर्य रखिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। मैं आगे वीडियो, मैंने 11, 12, 9, 10 मैंने सबका रिजल्ट निकाला हुआ है इस बार बीपीएससी आयोग में, तो मैं अपनी रणनीति बताऊंगा कि किस प्रकार से मैंने तैयारी किया था और मेरा अच्छा रैंक आया है। इसलिए मैं अपने रैंक भी बताऊंगा कि किस रैंक पर मैं हूं और मैं आगे की जो तैयारी कैसे किया था और किस प्रकार आप कर सकते हैं, तो आपको भी सफलता मिल जाएगी। मेरा वीडियो आने का इंतजार कीजिए, उसमें वीडियो में आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार मैंने तैयारी किया था। बस इतना ही कहकर मैं अपने वीडियो को, जय हिंद।